सभी सम्मानित साथियों का अम्बेडकर एजुकेशन में स्वागत है। तो आज की क्लास है जो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न बदलने की विधि जो है आज हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। जो साधारण भिन्न होता है उसे दशमलव भिन्न में बदलना है और जो दशमलव भिन्न है उसे साधारण भिन्न में बदलना है। लेकिन इस क्लास में केवल दो ही टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो साधारण भिन्न पहला क्वेश्चन लिखा है 1/5। जो पहला है उसे दशमलव भिन्न में निकालना है। तो 1/5 दशमलव भिन्न में निकालेंगे तो कितना आएगा 0.2। कितना आया भैया 0.2। जब 0.2 आया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे 0.2 कैसे आया। तो 0 कैसे आया उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे 1/5 है, जो 5 है वो हमारा हर कहलाता है, जो 1 है वो अंश कहलाता है। या कह लो जो ऊपर की संख्या होती है वह अंश होती है, जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर। अब ये तो बात क्लियर हो गई, जो ऊपर होता है वो अंश होता है, जो नीचे होती है वो हर होती है। अब क्या है, अंश को किससे भाग कराएंगे, हर से। तो क्या होगा 1 को हम 5 से भाग कराएंगे तो लगाएंगे 0। ठीक, 1 है तो कुछ नहीं, फिर लगाया दशमलव, फिर बढ़ाया 0। तो 5 दूनी 10, क्या बचा, कुछ नहीं। कितना आया 0.2। 0.2 ये आया क्वेश्चन में। तो पहले का दशमलव भिन्न में 0.2 है। और कई बच्चे कहते हैं क्या गुरुजी 0.2 को साधारण भिन्न में फिर हम ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हो। 0.2 है 2/10। 2/10 मतलब 2/10। 2/10 एक ही संख्या से काट दो, तो 1 कम 2 2 पंचे 10। तो 1 कम 2 2 पंचे 10। 1/5 ये साधारण भिन्न निकल के आ गया तुम्हारा। अभी हमने दशमलव भिन्न निकाला 0.2 और 0.2 से 1/5 फिर निकाल लिया, मतलब साधारण भिन्न। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न निकालना, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न निकाल लिया। 2 टॉपिक हो गया यहाँ पे। आइए अगला नंबर है 3/4। 3/4 तो इसका आंसर आएगा 0.75। फिर कहेंगे ये कैसे होगा। अब जैसे 3/4 है, 3/4 तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। 4 7 28 2 बचेंगे, फिर लगाएंगे 0, फिर 4 पंचे 20, मतलब 75 हो जाएगा। तो देखिए एक बार 3 और 4 लगाया 0, लगाया दशमलव, फिर 4 7 28, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, कुछ नहीं 0 हो गया। तो 0.75 तो 75 ये है, तो इसको हम दशमलव भिन्न में ले जा सकते हैं। 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100। 3/4 क्लियर हो गया। 3/4 जो क्वेश्चन था वो निकाल लिया। मतलब
साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न। ठीक है, अगला नंबर है 41/20। तो 41/20 है, इसका क्या होगा? इसका होगा 2.05। तो 2.05 ये कैसे हुआ? ये भी हुआ 2.05। क्या है? सेम प्रक्रिया वाली निकाल लो। 41 को हमें 20 से भाग करा देना है। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, एक बचा, लगाया 0, दशमलव लगा के कुछ नहीं हुआ क्योंकि छोटी संख्या है। फिर 0 बढ़ाया यहाँ 0 बढ़ाया, 20 पंचे 100 होगी 2.05 सॉरी। अगर इसको ले जाना चाहते हैं दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न साधारण भिन्न में ले जाना चाहते हैं, इसको ले जाओ। 2 दूनी 10, 0 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 41/20। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल क्लियर हो गया। 41/20। कोई दिक्कत हो बताओ। अगला नंबर है अगला क्वेश्चन है 12.5। तो 5 दूनी 10, 2 बचे, आया दशमलव, बढ़ाया 0, 5 चक्को 20, 2.4 साधारण भिन्न निकालना है। 2.4 क्या होगा? 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12/5। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर हमारे हिसाब से, बिल्कुल क्लियर। तो इसी प्रकार से दशमलव भिन्न है वो आप लोग हल करेंगे। इसको हम दशमलव भिन्न को, ये चारों भिन्न को हम ये अगले दिन इसको हम क्लियर करेंगे। चलो अगले दिन नहीं, लेकिन हम 2 सवाल अभी क्लियर कर देते हैं और 2 सवाल आप लोग क्लियर कर लेना और बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हमने दशमलव में और साधारण में दोनों बता दिए, लेकिन नीचे वाला बताना की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। लेकिन और दूसरा पॉइंट और चौथा, ये 2 बताएंगे, 2 आप लोग कर लेना। तो दूसरा नंबर है 1.2, ये F नंबर वाला, इसको साधारण भिन्न निकालना है। तो क्या है? तो साधारण भिन्न निकालना है, करो। 2 छंक 12, 2 पंचे 10, 6/5। अगर इसको कह दिया जाए गुरु इसको फिर दशमलव भिन्न में फिर ले जाओ, तो फिर ले जाओ, क्या दिक्कत है? 5 एकम 5, लगा 0, दशमलव लगा 0, 5 दूनी 10, हो गया 1.2। क्लियर हो गया 1.2। आइए एक और सवाल है, लेकिन उसको भी लगाना जरूरी नहीं है, हमारे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। H नंबर 2.05, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 205 और 100, 5 दूनी 10, 0, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5,
41/20 अभी हमने निकाला। इस दशमलव बिंदु में ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। 41 20 20 दूनी 40, एक बचा, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि छोटा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 0, 30 पंचे 100 आ गया 2.05। क्लियर। और हमारे हिसाब से 2 सवाल हैं, जो ई और जी, ये आप लोग बिल्कुल राइट आंसर इसका बताएंगे हमें। बस 2 ही सवाल हैं जो रिवीजन करेंगे आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।